दैनिक जीवन में हमें पैसों का लेन देन करने की आवश्यकता होती है। यदि हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, हमारे पास पैसों का अभाव है, या जीवन में हमें कोई बड़ा कार्य करना है, तो हमें पैसे लेने होते हैं। एवं समाज में जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, सक्षम हैं, वह किसी की सहायता के लिए दूसरे व्यक्ति को पैसे देते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र परमार और संख्या ज्ञान यूट्यूब चैनल में आज हम जानेंगे ब्याज ज्ञात करना। ब्याज ज्ञात करना। आप सभी ब्याज शब्द से परिचित होंगे। ब्याज किसी व्यक्ति से उधार लिए गए राशि पर, उधार लिए गए धन पर कुछ निश्चित समय के बाद जो अतिरिक्त राशि हम उसे लौटाते हैं, उसे ब्याज कहते हैं। ब्याज की गणना कौन सी दर से की जाएगी? वार्षिक, अर्धवार्षिक, या जब हिसाब होता है तब तक एक बार? किस तरह से की जाएगी? ये पैसों का लेन देन करते समय निर्धारित किया जाता है। तो उधार लिए गए धन पर कुछ निश्चित अवधि के बाद जो अतिरिक्त रुपए हम लौटाते हैं, उसे ब्याज कहते हैं। ब्याज दो प्रकार की होती है मित्रों, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज वह होती है जिसमें पैसों का जो हिसाब है वो एक बार होता है। जैसे हमने किसी से 5,000 रुपए उधार लिए, हम उसको 3 साल बाद लौटाते हैं, तो 3 वर्ष का एक साथ हिसाब होगा। बीच में कोई हिसाब नहीं होगा कि अतिरिक्त रुपए या ब्याज कितनी होती है। वह होती है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, चक्रवृद्धि एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर ब्याज जोड़ी जाती है, वो होती है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दो तरह से ज्ञात की जाती है, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक। आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक एवं अर्धवार्षिक तरीके से ज्ञात करना सीखेंगे। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। यदि हम ब्याज निकालना जानते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये हिसाब लगा सकते हैं कि हमें किसी को कितने अतिरिक्त रुपए लौटाने हैं, जिससे पैसों का लेन देन करने में हमें असुविधा से बचाव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम ब्याज को भली भांति समझते हैं। जैसे 10,000 रुपए पर 24% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से 10,000 रुपए लेता है और अपने समाज में सामान्य रूप से 2% की मासिक ब्याज लगाई जाती है। 2% मासिक, अर्थात 100 रुपए पर एक महीने में 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होगा। 2 रुपए मासिक के अनुसार वार्षिक हो जाता है 24%। व्यक्ति ने 10,000 रुपए उधार लिए, 24% वार्षिक ब्याज की जो दर है, और वह 3 वर्ष के बाद वापस करता है, तो उसको कितने रुपए अतिरिक्त देने होंगे? 10,000 जो उसने उधार लिए तो देने ही हैं, उसके साथ और कितने रुपए वापस देने होंगे? साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, अर्थात 3 वर्ष का सीधा हिसाब एक बार ही करना है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। गणितीय सूत्रों के माध्यम से काफी आसानी से, सरलता से हम संख्याओं के हल निकाल लेते हैं। इस उदाहरण में समझने का प्रयास करते हैं कि वह व्यक्ति 10,000 पर कितने अतिरिक्त रुपए लौटाएगा। मूलधन 10,000 है, उसने 10,000 रुपए उधार लिए, समय 3 वर्ष के लिए, और जो ब्याज की दर है वो 24% है बटे 100।
इन तीनों संख्या में गुणा करके हम 100 का भाग देते हैं। हर और अंश में दो दो शून्य कट जाते हैं आपस में। 100 गुणा 3 करेंगे तो 300 और गुणा 24 करेंगे तो 24 की 7220 रुपए, यानी उसको 10,000 रुपए के साथ साथ 7,200 रुपए 7200 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। जिससे भी उधार लेता है उसको 7200 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह है साधारण ब्याज। आजकल साधारण ब्याज से लेन देन नहीं होता है। यदि कोई हम किसी अपने से पैसे उधार लेते हैं तो हो सकता है वो साधारण ब्याज से हिसाब करे, अन्यथा चक्रवृद्धि ब्याज अपनाई जाती है। इसी उदाहरण को समझते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से कि यदि ब्याज चक्रवृद्धि रूप से गणना की जाती है तो हमें कितने रुपए लौटाने होते। याद रखें मित्रों, साधारण ब्याज से हमें 7200 रुपए ब्याज के देने हैं। चक्रवृद्धि ब्याज अब प्रतिवर्ष पैसों का हिसाब होना है। एक वर्ष की ब्याज जोड़कर मूलधन में जोड़ दी जाएगी, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज चलेगा, फिर उस पर तीसरे वर्ष का ब्याज चलेगा। इस तरह से हिसाब होना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। ध्यान में मित्रों, 10,000 रुपए अपना मूलधन है। सूत्र के अनुसार संख्या लिखेंगे। 24% की दर है, समय 3 वर्ष है, माइनस 10,000। अर्थात इस कैलकुलेशन को करने के बाद हम मूलधन बाद में घटाते हैं तो 10,000 इंटू 100 गुणा 1 करेंगे तो 100, 24 जोड़ेंगे तो 124 बटे 100, 124 बटा 100। घातांक 3 है तो हम उसको 3 बार लिखेंगे। 124 बटे 100 इंटू 124 बटे 100। इसको हम कैलकुलेशन करने के बाद उसमें से मूलधन घटाएंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात होगी। दस हजार, 24, 124, 124 ये अंश में मानी जाती संख्या है, जबकि नीचे की 100 हर है। तो हम अंश के 4 जीरो से हर के 4 जीरो काट सकते हैं। गणित में कैलकुलेशन का विशेष महत्व है। यदि हम कैलकुलेशन अच्छी तरह करते हैं तो जल्दी और सही उत्तर प्राप्त करते हैं। अब हम 4 का भाग लेंगे 100 में, 25 बार जाएगा, और 4 का भाग 124 में देंगे तो ये 31 बार जाएगा। अब 124 और 31 का गुणा करना है। 124 इंटू 124 इंटू 31 और गुणा का उत्तर आएगा, उसमें 25 का भाग देना है। तो हमने 124 गुणा 124 गुणा 31 किया, उसमें 25 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 19,066 रुपए। 19,066 रुपए। विद्यार्थियों, आप 124 इंटू 124 इंटू 31 कर सकते हैं तो प्राप्त होता है 4,76,656 और इसमें 25 का भाग देते हैं तो 19,066। अब ये मूलधन 10,000 घटाना है तो 19,066 में से 10,000 घटाते हैं तो 9,066। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करने पर 9,066 रुपए ब्याज के देने होते हैं। 9,066। साधारण ब्याज से हिसाब करने पर हम 10,000 रुपए पर 24% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 7200 रुपए अतिरिक्त देते हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज से इसी गणना को करने पर हम 9,066 रुपए
अतिरिक्त देते हैं। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करने पर हमें 1866 रुपए अतिरिक्त देने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसों की अत्यंत आवश्यकता है, हम जिससे भी पैसे उधार लेते हैं वह कहता है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी, 6 माही की जाएगी। तो ऐसे में क्या करें मित्रों, ध्यान दें, समझें और देखते हैं अर्धवार्षिक रूप से गणना करने पर हमें कितना अधिक ब्याज देना होता है। तो सूत्र ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी माइनस पी। वही सूत्र है मित्रों जो हमने अंग्रेजी में संकेत के रूप में लिख दिया है। अब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जा रही है, प्रति 6 महीने पर हिसाब होना है। तो देखिए मित्रों कैसे हल करते हैं, 10,000 इंटू 1 प्लस, यहां तक तो सेम है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करने पर दर का आधा कर दिया जाता है और समय का दोगुना कर दिया जाता है। अर्थात जो 24% की वार्षिक दर थी उसे हम आधी कर देंगे, ये हो जाएगी 12%। और जो समय था हमारा 3 वर्ष, प्रति 6 महीने की दर से हिसाब होने पर वह 6 वर्ष हो जाता है। 3 वर्ष का 6 वर्ष और माइनस 10,000, ये सेम तरीका है विद्यार्थी। तो 10,000 इंटू 100 गुणा 1 करेंगे 100, 12 जोड़ेंगे तो 112/100, 112/100 घातांक 6 है तो हमें ये 6 बार लिखना होगा। 112/100 इंटू 112/100 गुणा 112/100 गुणा 112/100, 5 बार हो गया, 1 बार और। इसकी पूर्ण कैलकुलेशन हो जाने के बाद हम 10,000 घटाएंगे। यह बात सत्य है कि चक्रवृद्धि ब्याज में गणनाएं होती है काफी बड़ी होती है, लेकिन यदि विद्यार्थी है गणित में अच्छे हैं तो ये गणनाएं कुछ खास मायने नहीं रखती, आराम से कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे 4 जीरो पहले की तरह यहाँ कट जाते हैं, 112 इंटू 112 इंटू, या संख्या को और छोटी कर लेते हैं, 4 का भाग देंगे 112 में तो 28 बार और 100 में 25 बार, फिर 4 का भाग 112 में 28, 25, फिर 28, इधर 25, फिर 28 और इधर 25। अंश के स्थान पर हमारी संख्याएं हैं 28 इंटू 28 इंटू 112 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 112 गुणा 25 बटे में लिखना है 25 इंटू 25 4 बार। इसका परिणाम निकालते हैं विद्यार्थियों। इस संपूर्ण कैलकुलेशन को किया जाए तो हमें प्राप्त होता है 19,738 रुपए। अब 19,738 में से हम 10,000 घटा दिए जाए तो प्राप्त होगा 9,738। 9,738। यदि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेन से कॉपी पर करने में असमर्थ हैं तो आप मोबाइल से या कैलकुलेटर से कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने पैसों का हिसाब किताब करना है। यह निर्भर नहीं करता कि हमने बिना कैलकुलेटर की गणना की है या कैलकुलेटर से की है, कैसे भी कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हम हिसाब किताब कर रहे हैं तो परीक्षा में तो आप कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमें यह निकालना है कि हम दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए लौटाएंगे। 19,738 रुपए टोटल होते हैं। इस पर ब्याज बनता है 9,738। अब ध्यान देने की बात यह है कि 10,000 रुपए 24% की दर से 3 वर्ष के लिए हमने उधार लिए। साधारण ब्याज से 7200 रुपए ब्याज के होते हैं। प्रति 1 वर्ष पर हिसाब होने पर चक्रवृद्धि ब्याज से 9,066 रुपए होते हैं और प्रति 6 महीने की दर से हिसाब किया जाए तो ये राशि बढ़कर 9,738 रुपए हो जाती है। स्पष्ट विद्यार्थियों और मित्रों, चक्रवृद्धि ब्याज से हमें अधिक रुपए देने होते हैं और साधारण ब्याज से कम रुपए देने होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको
ब्याज सिखाने में सहायक रहा होगा। आप गणित के और महत्वपूर्ण विषयों को, प्रश्नों को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद मित्रों।